हेलो नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। आज आपके सामने एक आया है सुनहरा मौका, जिसे आप अपनी लाइफ को सक्सेस बना सकते हैं। आज जो बेसब्री से हमें इंतज़ार था कि बैंक की जॉब कब आएगी, बैंक की वैकेंसी कब आएगी, आज हमारे यहाँ ऑफर चलो आज का आज इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। सरकार ने हमें मौका दिया है आपको सक्सेस होने का। आरआरबी ग्रामीण बैंक भर्ती आईबीपीएस की जो जॉब निकली है वो आपके लिए एक सुनहरा मौका है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। और ये आरआरबी या आईबीपीएस की जॉब ऐसी होती है जो देखा जाए तो बहुत सिलेबस के तौर पे बहुत इजी होती है, लेकिन इसी इजी की वजह से हमारा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो आज हम ये जो मौका मिला है इसको हाथ से नहीं जाने देंगे, इसी को किसी भी प्रकार से इसको क्रैक करना है ना। तो आज हम पढ़ेंगे आज हम आपको बताएंगे कि इसमें फिलिंग कब कैसे करना, मतलब फॉर्म आईबीपीएस का आरआरबी का फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म आयु सीमा क्या है, इसकी सिलेबस क्या है, क्या इसकी सैलरी मिलती है, इसकी योग्यता क्या है और ये कब से शुरू होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आईबीपीएस ग्रामीण बैंक भर्ती है जो आर्यवर्त जैसे ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक आती है ना जो पहले ग्रामीण बैंक से जानी जाती थी, अब आर्यवर्त में ये शामिल हो गई, तो आर्यवर्त बैंक भी समझ सकते हैं इसको। और ये भर्ती 2024 की है। और बैंक की एक खास क्वालिटी ये होती है कि ये किसी भी हाल में 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग आपको दे देती है ना। ये ज़्यादा और जैसे पुलिस की वैकेंसी और भी जैसे सारी वैकेंसियों की तरह ये यहाँ वहाँ नहीं करती, मतलब टाइम नहीं लेती है, ये 1 साल के अंदर ही अपनी भर्ती पूरी कर लेती है। तो देखेंगे फॉर्म फिल कब से शुरू होंगे। आईबीपीएस आरआरबी ये ग्रामीण बैंक भर्ती 2024 ये कब से शुरू होगी, तो एप्लीकेशन बिगिन ये 7/6/2024 से 7 जून 2024 से यह फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो जिस भी भाई का अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द इसको फॉर्म को भर दें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है साइड में बिजी होने लगती हैं जिससे हम फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और कब से शुरू हुआ है, 7 जून 2024 से ये शुरू हो गया है फॉर्म अप्लाई होना। इसकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट के बारे में पता करेंगे। ये 27 जून 2024 को, ये जो आने वाली 27 जून 2024 है इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। और लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फीस, इसकी फ़ीस कब पे होगी, तो इसकी डेट भी 7 जून 2024 है। क्या है, 27 जून 2024, 27 जून 2024, 27 जून 2000 हम कोशिश करना चाहिए कि 27 जून 2024 से पहले ही हम इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। ठीक है, अब एग्ज़ाम डेट, अब इसकी एग्ज़ाम कब होंगे, तो एग्ज़ाम के लिए अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। बैंक के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम वो नहीं देते हैं। जिस तरीके से इसमें देखा गया है ये जो प्री एग्ज़ाम होगा ये 3 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपका हो जाएगा। अब इसमें देखो आईबीपीएस आरआरबी में हमें 2 पोस्टें मिलती हैं, 2 पोस्टों के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। एक होते हैं हो गया पीओ और एक होते है क्लर्क। ठीक है, पीओ और क्लर्क। अब पीओ के लिए अलग है और क्लर्क के लिए अलग है, जबकि परीक्षा पैटर्न ये सब अलग है एक साथ। सब पीओ क्लर्क के लिए थोड़ा चेंजेस है जो हम आपको बाद में बताएंगे, जिसमें परीक्षा आपकी इसी 29 है आपका 3 अगस्त 18 अगस्त 3 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपकी ये प्री परीक्षा हो जाएगी। इसी में आपकी पीओ की परीक्षा भी हो जाएगी, इसी में आपकी क्लर्क की परीक्षा भी हो जाएगी। अब इसके बाद आपको कितना टाइम मिलता है, अब जब भी आप प्री परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा आपके मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा कब होगी, 29 सितंबर से 6 जनवरी 6 अक्टूबर 2024
तक, है ना। 29 सितंबर से, है ना, 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक इसकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी। अब इसकी फीस क्या है, तो इसकी फीस के बारे में जानने गए कि जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपये है जो आपकी ऑनलाइन फीस कटेगी, क्योंकि भाई जनरल ओबीसी वाले पैसे वाले हैं, भाई बड़े आदमी हैं, तो वो पैसा फीस पे कर सकते हैं, है ना। ऐसा भाई सरकार को लगता है, लेकिन हर जनरल ओबीसी वाला तो पैसे वाला भी अब नहीं है, होंगे एक समय पे होंगे, अब इतना नहीं बचे। तो जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपये है और SC ST PH के लिए कितना है, 175 रुपये है फीस। कितनी है, SC ST के लिए 175 फीस है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि फॉर्म कैसे भरें, है ना, फॉर्म कैसे भरें। तो हम इसके बाद जाएंगे अपने सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, उसमें IBPS RRB का फॉर्म के यहाँ क्लिक करेंगे और उसकी सारी डिटेल उसमें भर देंगे, है ना। अब इसकी आयु सीमा के बारे में जानेंगे कि आयु सीमा क्या क्या है इसकी और कितने तक के इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब देखेंगे दोस्तों आयु सीमा क्लर्क के लिए क्या मांगी गई है, क्या उम्र होनी चाहिए और क्या इसकी योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। जो इसमें क्लर्क की उम्र होनी चाहिए 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। जो क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 28 साल की जिसकी उम्र होगी वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो PO के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 30 साल के बीच इसकी उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 से 30 साल के बीच में इसकी उम्र होनी चाहिए। और SC ST के लिए जो कोटा मिलता है वो मिलेगा आपको, जो OBC के लिए कोटा मिलता है वो भी मिलेगा आपको, है ना, वो कोटा अलग से होता है अपना। अब परीक्षा पैटर्न में क्या आता है, परीक्षा पैटर्न में हम देखेंगे RRB PO के लिए जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें क्या क्या परीक्षाओं में होगा। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, है ना, और RRB क्लब में भी प्रारंभिक परीक्षा होगी, दोनों में प्रारंभिक परीक्षा होगी। और PO में और क्लर्क में मुख्य परीक्षा, है ना। PO में प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद साक्षात्कार होगा जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना। तो इसमें इंटरव्यू के लिए आपका साक्षात्कार किया जाएगा। क्लर्क में क्या होता है, इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। यही इसमें मेन पॉइंट है, आपको प्रारंभिक परीक्षा दे लो और मुख्य परीक्षा दे लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये रही उसकी परीक्षा का पैटर्न जो होता है। और इसके बाद आप जानेंगे कि भाई योग्यता क्या होनी चाहिए, तो किसी भी डिग्री कॉलेज से आपने स्नातक किया हो, है ना, ग्रेजुएशन किया हो, आपने स्नातक किया हो तो आप इस फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं, है ना, डाल सकते हैं। किसी ने भी BA BSc BCom, ठीक है, BTech जो चीज़ भी किया हो तो उसमें आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने जैसे BA भी किया हो, BCom भी किया हो, हैं, BSc भी किया हो, ठीक है, तो ये लोग क्या है फॉर्म अप्लाई करने के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं इसकी सैलरी के बारे में, है ना, कि इसकी सैलरी क्या होगी। तो पहले इसकी सैलरी जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम सिलेबस, जो मेन सिलेबस होता है उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो सैलरी की बात करेंगे हम, तो जब PO की देखेंगे, PO की सैलरी कितनी होती है, हम PO की बात करेंगे। PO
कोई भी पीओ यदि सिलेक्शन कर लेता है, मुख्य परीक्षा वो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेता है, मुख्य परीक्षा पास कर लेता है, ठीक है, और जो मुख्य परीक्षा होती है उसी का मुख्य परीक्षा और आपका साक्षात्कार इंटरव्यू, जो आपका प्री जो परीक्षा होती है ये सिर्फ आपको मुख्य परीक्षा तक ले जाने की एक सीढ़ी होती है। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा का जो आपका पेपर होगा उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन उसकी लिस्ट बनेगी और जो साक्षात्कार होगा उसकी जो मेरिट लिस्ट होगी, ये दोनों की मेरिट लिस्ट मिला के आपको क्वालिफाई किया जाएगा। यदि आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो उसका वेतन कितना होता है, उसका वेतन होता है आपका 71,000 से पीओ सैलरी, ये आपकी 71,000 इसकी सैलरी होगी। जबकि और इसके अपने हैंड में कितने आएंगे, हाथ में कितने आएंगे, हैंड सैलरी होती है इसकी 61,000 रुपये, है ना, 61,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये कहाँ जाता है, ये 10,000 रुपये आपके होते हैं पीएफ में, जो कहते हैं ना फंड होता है जो उसमें पीएफ में जमा होते रहते हैं। जब आप इसका ये जॉब छोड़ोगे तो उसके बाद आपको इकट्ठा उसका रिफंड मिल जाएगा। ये आपके अकाउंट में ही सेव होते रहते हैं और इसका रिफंड होके जब आप जो नौकरी छोड़ते हैं तो उसके बाद इसका रिफंड मिल जाता है। हैंड टू हैंड मतलब ये आपके हाथ में सिर्फ 71,000 रुपये ये आएगी सैलरी सेफ्टी। अब देखेंगे क्लर्क की, क्लर्क की बात करेंगे तो क्लर्क की आपकी सैलरी होगी ये 30-31,000 के आसपास, ठीक है, ये टोटल होगी 30-31,000। क्लर्क की जो सैलरी है वो 30-31,000 के आसपास होगी, है ना। अब जानेंगे हम पैटर्न, परीक्षा पैटर्न। इसमें क्या क्या आता है ना सिलेबस में। जो आपका प्री परीक्षा होती है ना, प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा पीओ हो या क्लर्क हो, ठीक है, पीओ हो या क्लर्क हो, इसमें प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट ही कंप्लीट करने पड़ते हैं। 2 सब्जेक्ट में एक जैसे रीजनिंग हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया और मैथ हो गई। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट ही कंप्लीट करने पड़ते हैं। एक होती है जैसे रीजनिंग और एक होती है नंबरिकल एबिलिटी मतलब मैथ है, ठीक है। मैथ रीजनिंग में क्या आते हैं 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे और नंबरिकल मतलब मैथ में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। इसके लिए टोटल समय दिया जाता है 45 मिनट। टोटल समय कितना दिया जाता है 45 मिनट। और अगर टोटल क्वेश्चनों की बात की जाए तो 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन आपको कितने समय में कंप्लीट करने हैं 45 मिनट में, ठीक है। बैंक में यही होता है कि समय आपको कम दिया जाता है जबकि क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन आपको समय मिलेगा 45 मिनट, ठीक है। अब जानते हैं जो मेंस परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, उसमें क्या हो पैटर्न। अब देखते हैं हम मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में भाई देखो लाइट चली गई है, एडजस्ट करें थोड़ा। मुख्य परीक्षा में कौन कौन से सिलेबस आएंगे, कौन कौन से किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। देखो मुख्य परीक्षा में रीजनिंग आएगी आपकी, रीजनिंग कितनी आएगी 40 क्वेश्चन आएंगे आपके 50 नंबर के, ठीक है। 40 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब जीए जो होता है वो आता है 40 नंबर का आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर का आएगा। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे वो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के आएंगे, ठीक है। और जो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है ना, इसमें आपको कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे किसी को इंग्लिश मजबूत नहीं है, किसी को हिंदी मजबूत नहीं है, तो इसमें आप ऑप्शनल आता है कि आप भाई इंग्लिश में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश में पेपर मिलेगा, हिंदी में फॉर्म अप्लाई किया तो हिंदी का सिलेबस आएगा उसमें। तो ये 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के आएंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। कंप्यूटर नॉलेज जो है, कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे 20 नंबर के,
कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। कुल टोटल क्वेश्चन हो गए 200। 200 क्वेश्चन है और 200 ही नंबर है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर। टोटल समय कितना मिलेगा इसमें? 2 घंटे का। 2 घंटा मतलब 200 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम। या हम लगा दें कि 200 क्वेश्चन 120 मिनट, है ना। 200 क्वेश्चन 120 मिनट एवरेज वही है ना भाई। जैसे रीजनिंग के जो आपके आते हैं वही आएगा। जनरल अवेयरनेस में जैसे अधिकतर आपके यूपी से ले लें, है ना। यूपी अगर स्टेट है तो यूपी के क्वेश्चन आएंगे, कुछ करंट अफेयर्स जो आएंगे। नंबरिकल में जो आपके चैप्टर हैं वो आएंगे। इंग्लिश में यदि आपने इंग्लिश में भरा तो इंग्लिश के सेंटेंस से, एंटोनिम्स, एलोनिम्स से, है ना, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। हिंदी लैंग्वेज में ग्रामर से लेकर कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। कंप्यूटर में जो जनरल नॉलेज वाली जो छोटी छोटी सी क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। जब आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर का सिलेबस भी रख दिया है ना। तो ये रहा आपकी सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको करनी है सिर्फ तैयारी मेंस की। अब देखो आपको साथ साथ में ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का सिलेबस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि समय रहता है कम और आपको हर चीज़ की, जैसे मैथ रीजनिंग की हुई, इसकी स्पीड भी बनानी होती है। तो ये आपको समझ पाए। सबसे पहले तो आपका प्रथम चरण है कि भाई आप सबसे पहले टाइम से पहले ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। उसके बाद अपनी जो तैयारी है वो तैयारी कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, और ऐसी ही अच्छी जानकारी जानने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हम इसकी आपके मैथ और रीजनिंग की तैयारी इसी चैनल पर करवाएंगे, तो आप हमसे ज़रूर जुड़े रहिए। आपको मैथ और रीजनिंग ये दोनों चीज़ें आपकी इसी चैनल से कंप्लीट करवा दी जाएंगी, वो भी टाइम से पहले, है ना। तो अपने इस चैनल को जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जिससे आपके और भी जो दोस्त हैं उसको जिनको जानकारी नहीं है, थोड़ी जो कन्फ्यूजिंग है उनकी वो कन्फ्यूजिंग दूर हो जाए। तो अपने इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।